नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज हम भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के बारे में जो पढ़ रहे थे, वहां पे एक नया टॉपिक निकल के है नेपाल। यानी अब हम नेपाल के बारे में स्टडी करेंगे कि नेपाल और भारत के संबंध कैसे। इससे पहले एक वीडियो मैंने और बनाई है, वो की जो वीडियो है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के ऊपर। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं मालदीव्स के बारे में, श्रीलंका के बारे में और भूटान के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम भारत और नेपाल के ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जहां उनके बीच मित्रता है, और ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चीजों के बारे में समझेंगे जहां उनके बीच में खटास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रतापूर्ण संबंध की। तो दोनों देशों के बीच एक संधि हुई जिसके तहत दोनों देशों के जो नागरिक है एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। यानी दोनों देशों के बीच एक संधि हुई, और इसके तहत इन दोनों ने क्या किया कि यहाँ भारत के नागरिक और नेपाल के नागरिक बिना वीजा के, पासपोर्ट के आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोनों देशों ने व्यापार, वैज्ञानिक साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ है। तो ये जो देश भारत और नेपाल है, ये वैज्ञानिक हो या व्यापार हो, प्राकृतिक संसाधन को लेकर हो या बिजली उत्पादन या जल प्रबंधन के लेकर मसले क्यों ना, भारत और नेपाल दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। भारत नेपाल की, नेपाल भारत की एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ताकि विकास कर सके। अगले पॉइंट की तरफ देखिए तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूत होने की उम्मीद बढ़ी है। दरअसल क्या है कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली होने के बाद भारत की ये उम्मीद बढ़ी है कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो अब और मजबूत होंगे, एक नए लेवल पे जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो तनावपूर्ण संबंध भी भारत और नेपाल के बीच देखने को हमें मिलता है। जैसे कि व्यापार को लेकर अतीत में मनमुटाव रहा है। दरअसल नेपाल और भारत के बीच में मनमुटाव रहा है कि भारत नेपाल के साथ सही तरीके से व्यापार नहीं करता, और भारत का भी आरोप है कि नेपाल हमारे साथ नहीं करता। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, तो इस वजह से थोड़ा मनमुटाव है। दूसरा आता है चीन के साथ नेपाल की दोस्ती से भारत नाखुश है। दरअसल जो नेपाल है वो अपने चीन के साथ रिलेशन को बढ़ा रहा है, मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से भारत को बहुत डर है। भारत को डर है कि जो चीन है वो ऐसी दोस्ती बढ़ा के फिर बाद में धोखा देगा नेपाल को, और नेपाल को भी अपने कब्जे में कर लेगा। इस वजह से भारत थोड़ा चिंतित है। नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को भारत की सुरक्षा एजेंसियां खतरा मानती हैं। दरअसल जो नेपाल में जो आंदोलन, माओवादी आंदोलन चल रहा है, उसके तहत जो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां, उनका मानना है कि भाई खतरा है, क्योंकि जो माओवादी आंदोलन के चलते ये लोग नेपाल के अंदर अपनी जगह बनाएंगे ये लोग, और फिर यही लोग भारत के अंदर आके उपद्रव करेंगे और भारत को परेशान करेंगे। जो भारत से नेपाल और जो भारत की जो बाउंड्रीज है, जैसे कि बिहार हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर ये दंगे करेंगे। तो इस वजह से थोड़ी सुरक्षा एजेंसियां खतरे में हैं। भारत का नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देना। दरअसल नेपाली आरोप लगाता है, नेपाल की सरकार ये आरोप लगाती है कि जो भारत है वो नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देता है। पन बिजली यानी पानी से बिजली बनाना, नदी जल पर भारत की आंख अड़ाना। दरअसल नेपाली आरोप लगाता है कि वो पन बिजली यानी हमें पानी उतना नहीं देता, सप्लाई नहीं करता। दूसरी चीज वो भी ये भी आरोप लगाता है कि वो जो हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे हम कंज्यूम करते, जहाँ पे हम बनाते हैं, भारत उस पर अपने आंख गड़ाया, अपने नजर गड़ाया है। यानी भारत चाहता है कि वो क्षेत्र, वो इलाका, वो जगह भारत को मिल जाए। तो इस वजह से भी थोड़ा नेपाल खुश नहीं है। नेपाल द्वारा भारत सरकार पर आरोप लगाना कि वो भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है, और नेपाल भारत सरकार पर यह आरोप लगाती है कि वो भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। यानी वो हमें समुद्र तक, भारत हमें पहुंचने नहीं देता, वो हमें रोकने की कोशिश करता है।
तो यहाँ हमने समझा कि नेपाल और भारत के बीच में कौन सी सिचुएशन है जो अच्छी हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो खराब है। यहाँ से या तो 2 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा, और रेयर है तो 6 मार्क्स का। जहां तक एग्जाम में मुझे पता है कि एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि नेपाल में फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का आएगा तो पूछेगा 2 ऐसे इस बताओ स्थिति या जगह बताओ जहां पे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, 2 पॉइंट्स बताओ, 2 ऐसे पॉइंट्स बताओ जहां उनके बीच में मित्रता है। या फिर 4 मार्क्स में पूछ लेगा कि दोनों पूछ लेगा, पॉजिटिव बताओ नेगेटिव बताओ, या 6 मार्क्स में कहेगा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ। तो आप दोनों सब तरीके से तैयार रहिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर और है, और वहां पे हम श्रीलंका, नेपाल और भूटान, मालदीव्स के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप उस वीडियो को आप जरूर देखो, आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए और वीडियो अच्छी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।